हो सकता है आप कोई स्टूडेंट हो सकता है आप कोई प्रोफेशनल हो सकता है आप कुछ ना कुछ अपने ज़िंदगी में करना चाहते हैं, अपना फुल पोटेंशियल, अपना फुल प्रोडक्टिविटी को आप नहीं पहुंच पा रहे। तो ये 2 साइकोलॉजिकल लॉज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बचपन से लेके आज तक और आज से लेके बुढ़ापे तक एक चीज़ जो हर वक्त मैटर करेगा वो है खुशी, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस कहाँ से आता है? हैप्पीनेस इन जनरल एफिशिएंसी से, प्रोडक्टिविटी से आता है कि आप एक दिन में कितने अच्छे से जिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब सब लोग ये समझते हैं कि कितना तुम काम करते हो, पर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि तुम अपने पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए कितना एफिशिएंट हर दिन बन रहे हो। चाहे वो पढ़ने में हो, लिखने में हो, खेलने में हो, कोई कंटेंट लिखने में, कोई कंटेंट क्रिएट में, कुछ भी हो, आप कितना एफिशिएंट बन रहे हैं वो आपका हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है। तो आज का वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बद्री और स्वागत है आपके, मेरे, हमारे इस यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट टीवी पे। तो वीडियो को और भी एफिशिएंट और भी प्रोडक्टिव बनाने के लिए इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो पहले पार्ट में हम जानेंगे कि एक प्रोडक्टिव डे के बाद हम क्या फील करते हैं, एक अनप्रोडक्टिव डे के बाद हम क्या फील करते हैं। सो दैट इज प्रोडक्टिव डे वर्सेस अनप्रोडक्टिव डे। और सेकेंड हम जानेंगे लॉज वर्सेस रूल्स, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये रूल्स, ये साइकोलॉजिकल लॉज उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। इसमें हम जानेंगे कि लॉज वर्सेस रूल्स क्या है और ये लॉज कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। और थर्ड, 2 ऐसे साइकोलॉजिकल लॉ जो आपका प्रोडक्टिविटी को 80% ज्यादा बढ़ा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक अनप्रोडक्टिव डे के बाद हम कैसे महसूस करते हैं। हम गिल्टी महसूस करते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, हमको ये लगता है कि मतलब जिंदगी में हम कुछ कर सकते हैं पर वो नहीं कर रहे। कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होता है, कुछ चीजें हमारे हाथ में जो कॉन्शियस डिसीजन होता है, जब हम कॉन्शियसली राइट चॉइस नहीं लेते हैं तब हम गिल्टी फील करते हैं। और हर अनप्रोडक्टिव डे के बाद हम ये बोलते हैं कि कल से शुरू करेंगे, कल का दिन पूरा प्रोडक्टिव बनाएंगे और एक अच्छा सा रूटीन बना लेते हैं। पर वो 2-3 दिन या 1-2 दिन तक चलता है, फिर फेल हो जाता है। पर जो 1-2 दिन आप एफिशिएंटली काम करते हैं उस दौरान आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स, डोपामिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना, फील गुड हार्मोन्स वो है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। तो उस टाइम पे आपको लगता है अगर इसी तरह मैंने कंटिन्यूसली काम करता गया तो मेरा सक्सेस का कर्व बहुत ऊपर जाएगा। पर ये नहीं हो पाता है, बिकॉज ऐसे 2 साइकोलॉजिकल लॉज है जो आपको रोकते हैं, जो आपको कुछ, जब आप प्रोडक्टिव करने जाते हैं ना तो आपको ट्रिक कर लेते हैं, आपका माइंड आपको ट्रिक कर लेता है। ये दो साइकोलॉजिकल लॉज है। तो ये 2 साइकोलॉजिकल लॉ हम जानेंगे, पर पहले जान लेते हैं लॉज वर्सेस रूल्स। देखिए, आप इंडिया में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, ब्राज़ील में हो, फ्रांस में हो, कहीं पे भी हो, आप ग्रेविटेशन फील करते हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे नहीं कि हम पापा की परी है, हम नहीं महसूस कर सकते, ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सब पे अप्लाई होता है। जब भी मैं लॉज बोलता हूँ तो वो नेचर की लॉ, वो प्रकृति का नियम है। और जब भी मैं रूल्स बोलता हूँ दैट इज गवर्न बाय ह्यूमंस, वो जैसे कि हमारे इंडियन लॉ, जिसको हम इंडियन लॉ बोलते हैं, एक्चुअली दैट इज रूल दैट इज डेवलप्ड बाय ह्यूमंस। तो ह्यूमन नेचर, ऐसे 2 साइकोलॉजिकल लॉज है जो सारे ह्यूमंस पे अप्लाई होता है। पहला साइकोलॉजिकल लॉ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि वर्क एक्सपांड्स टू फिल द अलॉटेड टाइम। मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। सपोज आप एक स्टूडेंट है, जब एग्जाम के दिन आते हैं तब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि देखो अभी हमारे पास है 20 चैप्टर, तो एक दिन में एक चैप्टर, 20 दिन में 20 चैप्टर। पर क्या होता है कि जो 20 चैप्टर का समरी हम पिछले जो लास्ट 2 दिन है उसी में पढ़ते हैं। अब सवाल उठता है क्यों? आप एक काम को जितना टाइम देंगे तो उतना टाइम वो लेगा, पर आपको पता है इतना काम 20 दिन नहीं, इतना काम 3 या 4 दिन का है या 5 दिन का है, तो उसी हिसाब से आप लास्ट 3, 4 या 5 दिन में पढ़ते हैं। सो फास्टिंग इज टू बी प्रैक्टिकल। तो अगर आप कोई भी प्लान बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो ये देख लीजिए कि आपका प्लान कहीं पार्किंसंस लॉ का इन्फ्लुएंस में नहीं हो रहा है ना, कि आप 20 दिन का प्लान बना रहे हैं और आपको पता है कि ये काम 3 से 4 दिन में हो जाएगा, पर आप बाकी 16 दिन नेग्लिजेंसी में चलते हैं और आखिर 4 दिन में ही काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको हटाना है। इतना दिन का काम है तो इतने दिन में ही करना है, उसको ज़्यादा एक्सपांड नहीं करना है। क्योंकि देखिए, पूरा साल मिलता है आपको 20 चैप्टर पढ़ने के लिए, पर अब आखिर 4 दिन में ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पूरा बहुत ज़्यादा ही टाइम मिल गया है, वर्क इतना और टाइम इतना। तो आपको जब एग्जाम आता है तो आपको लगता है कि भाई सिलेबस नहीं इतना और टाइम इतना। क्यों? क्योंकि वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द अलॉटेड टाइम, जो टाइम फ्रेम होता है उसी के अंदर ही काम आता है। तो सभी समय आपको राइट मेजरमेंट होना चाहिए कि ये जो एक्टिविटी अभी जो मेरे सामने, ये टास्क जो मेरे सामने है, वो
ओरिजिनली कितना दिन लेगा उसी पे बहुत ज्यादा मैटर करता है पार्किंसंस लॉ। एक इलॉन मस्क का ट्वीट था जहां पे वो बता रहे थे कि अगर इफ यू हैव ए प्लान फॉर 5 years ट्राई टू डू इट इन 6 months एंड इफ यू विल फेल अबव एवरीवन एल्स। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक प्लान है और 5 साल लगेगा, ट्राई टू डू इट इन 6 months, 6 महीने में करने की कोशिश कीजिए। अगर आप फेल हो गए ना, फिर भी यू विल फेल एवरीवन एल्स, आप सबके ऊपर ही फेल होंगे। तो जो भी आपको टास्क मिलता है, ट्राई टू कॉम्प्रेस इट, ट्राई टू डू इट इन द मिनिमम टाइम। और जब भी आप ये करते जाएंगे तो आपका एफिशिएंसी उस टाइम बहुत ज्यादा 10 folds 20 folds बढ़ता जाएगा। और सेकेंड लॉ है जो है पैरेटो प्रिंसिपल। तो पैरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है? ये जो प्रिंसिपल बनाया गया है वो छोटा सा चीज माइक्रो से मैक्रो तक सारा चीज को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो एक पैटर्न देखा गया। मैं आपको वेल्थ के हिसाब से एक एग्जांपल देता हूं कि 20% लोगों के पास 80% वेल्थ है। अरे 80% लोगों के पास 20% वेल्थ। ये भी बोला जाता है अगर सारा जितना पैसा है, जितना सारा वेल्थ है, अभी सारे लोगों में इक्वली डिवाइड करते हैं। अब सब लोगों के पास इक्वल वेल्थ है। अगर 5 साल बाद फिर देखा जाए तो ये देखा जाएगा वही सेम सिचुएशन कि 20% लोगों के पास 80% वेल्थ है, 80% लोगों के पास 20% वेल्थ। अब सवाल उठता है क्यों? वो भी पैरेटो प्रिंसिपल की वजह से। जिंदगी में ना लोगों का हैबिट होता है, हम कोई भी चीज करते हैं उसमें जो टास्क होते हैं, सपोज आपका एक कंपनी है उसमें 100 प्रोडक्ट्स है और 20 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो 80% रेवेन्यू लाते होंगे और 80 प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे 20% रेवेन्यू आपके कंपनी में लाते होंगे। तो यही सच है। तो वैसे मैं अभी तो कंपनी के बारे में नहीं बात कर रहा। आपके पास अगर आप स्टूडेंट हो और कोई है, कंटेंट क्रिएटर है, कोई भी है, प्रोफेशनल है, कुछ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका हैबिट्स होता है, आपका टास्क होते हैं, दिन में दिनचर्या होते हैं। तो उस दिनचर्या में आपको देखना है वो 20% एक्टिविटीज़ क्या है जो आपको 80% प्रोडक्टिविटी, 80% रिजल्ट देता है। तो उसी चीज़ को पहले मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ में कर देना है। बाकी जो 80% है जहाँ पे आपका 20% प्रोडक्टिवनेस आता है, जिस काम से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ट्राई टू आउटसोर्स दैट। आप उसको आउटसोर्स कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो वो कर दीजिए। पर अगर आप उसी 20% को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसी 20% पे फोकस कर सकते हैं, दैट इज ए ब्लिस एंड दैट इज द गेम। ये दो साइकोलॉजिकल लॉज आप चाहे कोई भी एज में हो, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये लॉज अभी सुन लिया आप तो इसको प्रेशर में मत लीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब जब आप कोई चीज़ समझ लेते हैं ना, दैट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। सपोज अभी आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप उड़िया में हैं, हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं। पहले तो मतलब ये होगा कि आपको लगेगा कि भाई दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, नहीं ये क्या बोल रहा है। अभी मेरे को कोई फ्रेंच बोल देगा, मेरे को कोई स्पेनिश बोल देगा तो मेरे को बोले भाई क्या बोल रहा है। पर जब मैं वो लैंग्वेज को मैं समझ रहा हूँ, उसको मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, स्पेशली समझ रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि हाँ भाई सही है। दैट बिकम्स ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। जब हम पैदा हुए थे तो कोई लैंग्वेज हमको नहीं आता था, पर इवेंचुअली हमने एक लैंग्वेज समझा और उसको अभी बोल रहे हैं। जो हम समझ लेते हैं दैट बिकम्स ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे कि हम अभी पार्किंसंस लॉ, पैरेटो प्रिंसिपल अभी हम समझ गए, दैट बिकेम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब भी हम कोई काम करेंगे वी बिकम अवेयर ऑफ आवर एक्शंस। हम अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा अवेयर बन जाते हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास बच रहा है और हम अननेसेसरी टाइम यहीं पे दे रहे हैं। और चाहे तो आप ये भी देख सकते हैं हाँ ये वाला टास्क ज़्यादा प्रोडक्टिव है, इससे पहले कर लेते हैं फिर इसको करते हैं। और ये जो चीज़ें डिटरमाइन करना होता है, ये कोई किताबों में कोई भी आपको नहीं बोल सकता, कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। दैट कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू नो योरसेल्फ। अभी खुद को हर साल डिस्कवर करना भी एक काम है। सो आज का वीडियो इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली हिट द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो चाहे स्कूल में हो, जो चाहे अभी एग्जाम के आसपास है, उनके साथ शेयर कीजिए। और ये 2 लॉज को यूज करके अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए एंड इन दैट टाइम फ्रेम बी मोर प्रोडक्टिव एंड लीव मोर लाइफ। आज के लिए उतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। नमस्ते।